नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को समझने समझाने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भले ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद पुराना हो, मगर असली झगड़ा शुरू होता है 22 दिसंबर 1949 की रात के बाद, जब वहां बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं और कहा गया कि रामलला प्रकट हुए हैं। क्या थी वो पूरी घटना? कैसे प्रकट हुए रामलला, या कैसे रखी गई वहां मूर्तियां? मूर्तियां मिलने के बाद क्या हुआ? पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने क्या क्या किया? ये सब जानने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 22 दिसंबर 1949 एक टर्निंग पॉइंट है पूरे विवाद में। उस दिन रात को अचानक ये सब हुआ। दूसरे दिन से हंगामा मचा कि रामलला प्रकट हुए। वो पूरी घटना क्या थी? तथ्य क्या है? हम सब जानते हैं कि ये वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया और मूर्तियां प्रकट हो गई। ये एक खेल था इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ देने के लिए। क्या था सब कुछ? जरा मुझे ब्यौरेवार बताइए। देखिए, इस घटना के बारे में ज़्यादा विस्तार में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इसको एक अलग रूप में इसका प्रोपेगेंडा किया गया। पर कृष्णा और धीरेन्द्र जी की जो किताब है द डार्क नाइट, उसमें इन्होंने विस्तार से और पूरा वैज्ञानिक तरीके से इसका वर्णन किया है कि 22 दिसंबर 1949 की रात को बाबा बाबा अभय रामदास, ये करीब 50-60 लोगों के साथ वहाँ मस्जिद के सामने आते हैं। रामलला की मूर्ति को लाते हैं, रामलला और सीता जी भी हैं उसमें। ये मूर्ति वो लाते हैं एक जुलूस के साथ, और इसके पहले 11 दिन तक रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यानी एक योजनाबद्ध ये काम था। योजनाबद्ध का जो अंतिम ये दिन, उसके भी और दूसरी भी मैं बताऊंगा उसके और क्या योजना थी। तो ये ताला खोलते हैं और जो मस्जिद का डोम है उसके नीचे ये रामलला की मूर्तियों को रख देते हैं, और रखने के साथ ही गेरू से वहाँ श्री राम लिख देते हैं। अब जब ये आते हैं तो उसके बाद जब तक पुलिस आती है तब तक तो ये रख चुके होते हैं, और पुलिस के आने के पहले तक जो भी स्पेशल फोर्स थी उनको रिपोर्ट किया गया, पुलिस को रिपोर्ट किया गया। किसी ने इस मूर्ति को हटाया नहीं, क्योंकि तब तक वहाँ वो एक जिंदा मस्जिद थी। जिंदा मस्जिद मतलब वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी और नियमित कार्यक्रम वहाँ होते थे। अब जब ये हुई तो उस समय इसके एक पृष्ठभूमि ये है, जो इस किताब में बहुत स्पष्ट से बताते हैं कि एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ ये अचानक किसी ने आके मूर्ति रख दी, ऐसा नहीं है। इसमें गोरखपुर पीठ के महंत दिग्विजयनाथ और जो फैजाबाद के कलेक्टर थे के नैयर, और एक तीसरे इस प्रकार के व्यक्ति थे, इन्होंने मिलकर योजना बनाई थी कि जो राम मंदिर का सवाल है, बाबरी मस्जिद का सवाल है, जो उनकी सोच थी कि पहले यहाँ भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कि भाई यहाँ इस विवाद को हमको हल करना है तो हम यहाँ मूर्तियां रखवा देते हैं। वो ये भी जानते थे, और ये उस योजना के तहत किया गया। यानी कलेक्टर को इसकी जानकारी थी कि उस रात को मूर्तियां रखी जाएंगी, इसलिए नीचे का प्रशासन जो था इसके बारे में उसको कोई सक्रियता दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो मूर्तियां रख दी गई और उसके बाद इसको लॉक कर दिया गया। अब दोनों तरफ से केस किए गए। एक तरफ से मुस्लिम साइड ने केस किया कि हमारी मस्जिद में घुसपैठ हुई है और रामलला की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। दूसरी तरफ से ये निर्मोही अखाड़ा, जिसके अभिराम दास ये थे, उन्होंने केस किया कि भाई यहाँ तो भगवान राम की मूर्तियां हैं, तो हमको यहाँ पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब ये बात उस समय जवाहरलाल नेहरू तक भी पहुंची। तो जब जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंची तो उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, उनको गोविंद वल्लभ पंत, उनको पत्र लिखा कि भाई ये मस्जिद में मूर्तियों को रखा गया है, आप इसको तुरंत हटाइए, नहीं तो ये एक बड़ी समस्या का रूप लेंगे। अब गोविंद वल्लभ पंत ने इस पे ज़्यादा एक्शन नहीं लिया, और के नैयर जो इसमें वास्तविक पॉइंट पर्सन थे, आखिरी के पॉइंट तो उन्हीं पे आता था, उन्होंने निर्णय कर लिया था कि रामलला की मूर्तियां तो यहीं रहेंगी,
अगर मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा तो उसमें कोई सवाल नहीं है, पर ये जो 3 लोगों ने, बड़े लोगों ने निर्णय लिया था, वो उसका एक भाग था। तो उन्होंने मूर्तियाँ हटाने से इनकार कर दिया और इसी के चलते फिर वहाँ उसको ताला लगा दिया गया और फिर दोनों तरफ से जो केस है, एक तरफ से मुस्लिम साइड का केस, दूसरी तरफ से हिंदू साइड का केस, ये कोर्ट्स में लटकता रहा और इसी बीच प्रोपेगेंडा चालू हुआ। प्रोपेगेंडा अब चालू हुआ, जो ज़्यादा असरदार हुआ कि भय प्रकट कृपाला, यानी भगवान राम खुद वहाँ प्रकट हुए हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाए गए, पूरा मीडिया ने उस समय क्या रोल प्ले किया, ये मीडिया ही जाने, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत आसान था कि आप रामदास से इंटरव्यू ले सकते थे, के नैयर से इंटरव्यू ले सकते थे, जो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं उनका इंटरव्यू ले सकते थे, पर उसके बदले जो किया गया, भय प्रकट कृपाला, ये वीडियो को बहुत प्रचारित किया गया कि भगवान राम वहाँ प्रकट हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा मेरा ये मेरी जगह है और मुझे इस प्रकार से प्रस्थापित किया जाना चाहिए। और ये प्रोपेगेंडा इतना मजबूत चला कि सच्ची घटना की मूर्तियां वहां कैसे पहुंची उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा हुई भी नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की कि मूर्तियों को हटाया जाए, पर स्थानीय प्रशासन तो उनके हाथ में था नहीं। गोविंद वल्लभ पंत भी इसके बारे में सीरियस नहीं थे और के नैयर ने तो फैसला करके ही रखा था कि मैं मूर्तियां नहीं हटाऊंगा, जो भी होगा। तो फिर जब उनके ऊपर आरोप लगा कि आप अपने कार्य काम में अक्षम्य है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर जनसंघ की टिकट पे, उस समय बीजेपी नहीं थी, तो बीजेपी का जो अवतार था जनसंघ की टिकट पे वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। पर इसके पहले जब उनको अपील की जा रही थी कि आप मूर्तियों को हटाओ, तो वो कहते थे ये लोगों की भावनाओं का सवाल है और कई लोग इस पे दंगे करवा सकते हैं, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर, कानूनी व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता, जो मूर्तियां जहाँ हैं वो वहीं रहें, इसी में शांति बनी रहे। ये उनका एक आर्गुमेंट था जो दिखावे की बात थी। वो चाहते तो इसको तुरंत हटा सकते थे, पर क्योंकि वो खुद भी इस योजना का एक भाग थे, तो इसलिए उन्होंने उस मूर्तियों को नहीं हटाया और फिर बाद में चलकर ये एक नासूर के रूप में चलता रहा। और फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इसको ऑफिशियली अपना एक कार्यक्रम बना लिया कि उन्होंने एक समिति बनाई, भगवान राम को मुक्ति के नाम से उन्होंने वो समिति बनाई और फिर आगे की कहानी तो हम जानते हैं किस प्रकार से भाजपा ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो एक बात तय है कि ये जो घटना हुई मूर्ति रखे जाने की, ये कोई प्रकट नहीं हुए थे, प्रकटीकरण नहीं हुआ था। प्रकटोत्सव मनाता है आरएसएस 22 दिसंबर को उस घटना को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरा षड्यंत्र पूर्वक मूर्तियां वहां रखी गई थी और उसमें स्थानीय प्रशासन की भागीदारी थी, पुलिस उसमें शामिल थी। एक साजिश, जैसे कि हमने बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय देखा कि कैसे पूरा पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि राज्य सरकार की मिली भगत थी, तो ये वहां संपन्न कराया गया। अब सवाल उठता है कि गोविंद वल्लभ पंत की भूमिका क्या थी। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में माना जाता है कि दरअसल वो कांग्रेस में तो थे, लेकिन बेसिकली हिंदुत्ववादी थे। उनकी विचारधारा उस तरह की थी और उन्होंने नेहरू के आदेशों को, निर्देशों को भी नहीं माना। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। गोविंद वल्लभ पंत काफी, उनके जो विचार थे वो काफी हिंदू महासभा के विचारों से मिलते थे। जैसे आप जानते थे कांग्रेस एक बड़ा अम्ब्रेला, एक छतरी के समान है, इसमें कई सांप्रदायिक लोग कई कारणों से आ जाते हैं और गोविंद वल्लभ पंत भी उसी प्रकार के थे। और गोविंद वल्लभ पंत जैसे थे, उसमें सबसे ज्यादा और समस्या करने वाले थे के नैयर, क्योंकि के नैयर एक तरफ से तो हिंदुत्ववादी थे, वो भारतीय जनसंघ के समर्थक थे, अंदरूनी समर्थक थे और वो क्योंकि कलेक्टर थे, तो फाइनली अंत में तो बॉल उन्हीं के कोर्ट में आके रुकता है। तो गोविंद वल्लभ पंत को उससे कोई परेशानी नहीं थी और के नैयर तो तैयार थे कि अगर मुझे नौकरी से गोविंद वल्लभ पंत चाहते तो 1 मिनट में कलेक्टर को उठा के कहीं फेंक देते और मूर्ति हटवा देते। ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। लेकिन चूंकि गोविंद वल्लभ पंत थे, चूंकि कल्याण सिंह जैसा चीफ मिनिस्टर था 92 में, इसलिए ये सब संपन्न हो गया आसानी से, ये माना जा सकता है। अच्छा, इसके बाद में जी देखिए, गोविंद वल्लभ पंत अगर चाहते तो पंडित नेहरू के लेटर के जवाब में
वो के नैयर को हटा के दूसरे कलेक्टर को बिठा के मूर्तियों को हटा सकते थे, उनके अधिकार के क्षेत्र में था। तो है ना, गोविंद वल्लभ पंत भी खुद ये नहीं चाहते थे। मैं कह रहा हूँ के नैयर तो इसमें सक्रिय रूप से इस कॉन्स्पिरेसी का भाग थे, जबकि उनको गोविंद वल्लभ पंत का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त था इस काम में, और ये सबसे इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जी। इसके बाद एफआईआर भी लॉन्च की गई थी, जिसमें इस सारा ब्यौरा था कि कैसे रात में 50-60 लोगों का एक दस्ता वहां घुसपैठ किया, वॉल को गिराकर, दीवार को गिराकर गया, अंदर मूर्ति रखी, और आपने कहा कि वहां दीवारों पर श्री राम वगैरह भी लिखा गया। ये सब दरमियानी रात में हुआ और ये एफआईआर में दर्ज भी हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई वहां के कलेक्टर ने नहीं होने दी, ये तय है। तो एक बात साबित होती कि कोई प्रकट वगैरह नहीं हुए थे, कोई रामलला प्रकट नहीं हुए थे। वो 11 इंच की एक मूर्ति वहां रखी गई और उसके आधार पर ये सारा माहौल बना दिया गया कि रामलला प्रकट हुए हैं, और लोगों को चूंकि यही बार बार बताया गया तो उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। जी, बिल्कुल। ये देखिए, कई चीजें एक लंबी योजना के तहत की जाती है और उसमें हमारे भारतीय प्रशासन का जो रोल है, क्योंकि यहाँ जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, वो उतनी शुद्धता के साथ कोई भी पार्टी नहीं चलती है। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे तत्व घुस जाते हैं जो सांप्रदायिक होते हैं अंदर से, और सत्ता के लिए या तो कांग्रेस में जुड़ते हैं या कांग्रेस की सत्ता का लाभ लेने के लिए, खुद के एजेंडा को बढ़ाने के लिए उसमें जुड़ते हैं। तो ये गोविंद वल्लभ पंत का वो उसी प्रकार का केस है। नहीं तो जैसे आपने कहा, मैं उससे सहमत हूँ कि मामला कुछ बड़ा था नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी को उसी समय जैसे निप इन द बड, उसको खत्म किया जा सकता था, और उतना बड़ा जो बाद में बखेड़ा उसके चारों तरफ किया, तो उसके एक्चुअली के नैयर के नीचे के जो ऑफिसर थे, उन्होंने इस बात को मान्य किया कि ये मस्जिद है और यहाँ मूर्तियां होने का कोई सवाल नहीं है। पर क्योंकि ने के नैयर उनके ऊपर थे और उनको गोविंद वल्लभ पंत का आशीर्वाद प्राप्त था, तो इसलिए उन्होंने किसी बात को नहीं माना और मूर्तियों को वही रहने दिया, जो बाद में चलकर फिर 1980 के दशक में एक बड़े नासूर के रूप में सामने आ गई। नेहरू इतने कमजोर क्यों साबित हुए, क्यों चूक गए वो? क्या गोविंद वल्लभ पंत इतने मजबूत थे, कद्दावर थे कि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्हें स्वीकार करना पड़ गया? ये बात तो है। देखिए, नेहरू एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और पार्टी के अंदर उनकी जो पकड़ थी वो उतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि उनकी वैचारिक पकड़ थी। उनकी वैचारिक पकड़ बहुत मजबूत थी। धर्मनिरपेक्षता के बारे में, समाजवाद के बारे में, देश के भविष्य के बारे में उनकी समझ से ज़्यादा बेहतर उस समय कोई नहीं था। पर पार्टी के अंदर ऐसे जिसको स्थानीय नेता ऐसे कई थे जिन पर उनकी पकड़ मजबूत नहीं थी, और गोविंद वल्लभ पंत एक बहुत मजबूत नेता माने जाते थे। तो हो सकता है कि नेहरू के अपने मूल्यांकन में कुछ कमी रही हो, कि जिसके कारण वो गोविंद वल्लभ पंत के सांप्रदायिक स्वरूप को उतना न पहचान सके हों, और उन्होंने इस बात को होने दिया। जबकि होना उचित बात तो यही है कि अगर उनकी बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा तो गोविंद वल्लभ पंत को डिसमिस कर सकते थे और उसके बदले वो सेंट्रल रूल लाकर मूर्तियों को हटवा सकते थे। पर शायद उन्हें लगा होगा कि गोविंद वल्लभ पंत इतने मजबूत नेता हैं, स्थानीय नेता हैं। और ये दूसरा देखिए, ये आज़ादी के बाद की बात है, जबकि नेहरू प्राइम मिनिस्टर तो बने और वो उसी अपनी समय पार्टीशन का पूरा मामला हुआ था, माहौल में बहुत टेंशन था, और हो सकता है उनको लगा हो कि कहीं इसकी वजह से फिर से दंगे फसाद शुरू न कर दिए जाएं। ये पार्टीशन देखिए, तो हम जो बात कर रहे हैं 1949 की बात कर रहे हैं, जबकि देश नया नया आज़ाद हुआ था और उसको 10 प्रकार की समस्याओं से नेहरू को जूझना पड़ रहा था। जो पार्टीशन के कारण रिफ्यूजीज आए, वो एक तरफ सवाल था। तीसरा कश्मीर का सवाल था। दूसरा उस समय जो भयंकर दंगे हुए थे उसका सवाल हुआ था। फिर ये सब चीज़ों के चलते एक उत्तर प्रदेश के इतने मजबूत मुख्यमंत्री को हटाना शायद इतना आसान नेहरू के लिए उस समय नहीं रहा होगा, जो शायद एक उचित कदम होता, पर उसके कारण और भी समीकरण शायद समाज में बिगड़ जाते, क्योंकि समाज की परिस्थिति उस समय काफ़ी डामाडोल थी, काफ़ी डेलिकेट थी। तो आज जो मंदिर अयोध्या में बना है,
और जो भव्य मंदिर बना है और उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण उत्थान का एक केंद्र बताया जा रहा है, उसका जो अतीत है वो छल कपट से भरा है। 1949 का छल कपट, 1992 का छल कपट और जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें भी, वो भी विवादास्पद, उसमें भी छल दिखता है। जी। तो इतने छल कपट के जरिए ये मंदिर निर्माण हुआ, इसे हिंदू समाज कैसे देख सकता है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में जो भी जजमेंट दिया, उसमें से हम पूरा सहमत नहीं होंगे। पर ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि ये 22 दिसंबर को जो हुआ, वो अपराध था। 6 दिसंबर को जो हुआ, वो भी एक अपराध था। पर अपराधियों को सज़ा देने की बात नहीं कही गई। और इतने छल-कपट अपराधों के ऊपर एक मंदिर बन रहा है और उसमें एक स्वीकार्यता तैयार की जा रही है। मुकेश जी, हाँ, मेरी समझ ये है कि समाज में प्रोपेगेंडा की ताकत बहुत मजबूत होती है और जैसे नोम चॉम्स्की कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, यानी सहमति का निर्माण। तो आप देखिए कि आरएसएस की जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसकी प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी मजबूत है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और ये तो अभी आए हैं। टेलीविज़न मीडिया को तो उन्होंने अभी-अभी 15-20 साल पहले खरीदा है। पर पूरे 1925 से उन्होंने जो एक नेटवर्क बनाया है प्रोपेगेंडा का, वो हर जगह पहुँच जाता है और उसके कारण इतना बड़ा छल-कपट के बारे में कोई ध्यान भी नहीं कर रहा। लोग केवल एक ही बात कर रहे हैं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हमारा गौरव, देश का गौरव वापस आ रहा है और भगवान राम जो इतने निष्कासित थे, उनको प्रस्थापित किया जा रहा है, वगैरह-वगैरह संस्कृति का निर्माण किया जा रहा है। और जो वास्तविक बात है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा रहा है, उसका मंदिर एक ऐसी जगह पर बन रहा है, जो पूरे-पूरे अन्याय से पूर्ण है, अन्याय से भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उस अन्याय को माना और उसके बारे में पूरे रिकॉर्ड मजबूत मौजूद है। तो ये मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा की ताकत है और इसके लिए आपको आरएसएस की मशीनरी पर ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी कितनी मजबूत है कि वो नागपुर से लेके तो एक दूर-दराज के गाँव तक एक ही नैरेटिव खड़ा करते हैं। वो नैरेटिव चलता है, उस नैरेटिव को मीडिया का बड़ा तबका आजकल तो सिर आँखों पे ले लेता है और उसके कारण ये सब चलता है। तो कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं और कहाँ इतने अन्याय, छल-कपट के आधार पे जहाँ मूर्तियाँ रखी गई, वहाँ उनके मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में कुछ लोग तो इसके बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हमारी आवाज़ तो दूर तक पहुँच नहीं सकती। जो आवाज़ दूर तक पहुँच सकती है, अब आप देखिए उस समय भय प्रकट कृपाला ये वीडियो कितना पॉपुलर था, ये मुझे भी याद है। ये लोग इसके बारे में आम तौर से बात करते थे कि भगवान की मूर्तियाँ प्रकट हुई हैं। मतलब वीडियो के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से इसका कितना मजबूत प्रचार किया गया होगा आरएसएस की पूरी आर्मी द्वारा, वो इसमें सोचने की बात बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि 1949 में ये विशुद्ध रूप से एक षड्यंत्र के तहत वहाँ मूर्तियाँ रखी गई थी। कोई प्रकट नहीं हुए थे रामलला और उसके आधार पर फिर पूरा आंदोलन बिल्ड किया गया 1983-84 के आसपास। बाबरी मस्जिद को ढाया गया और अब वहाँ एक राम मंदिर खड़ा हो गया है, जिसके आधार पर 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।